नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है, आधार कार्ड सबसे पहले किस राज्य में बना था? सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश में, जो कि वहां पर एक गांव है, नल्ला गांव। गांव का नाम है साथियों यहाँ पे नल्ला है, ध्यान रखिएगा। और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, जो कि 29 सितंबर 2010 को वहां पर एक लड़की का बना था, जिस लड़की का नाम था तन्वी लक्ष्मी। ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में बना था। इसके बाद महाराष्ट्र में बना था। हालांकि महाराष्ट्र में योजना चलाई गई थी, आधार कार्ड अभियान योजना, तो वहां पे बनना शुरू हुआ था। गुजरात की बात करें तो इसमें यहाँ पे गुजरात जो आता है ये पहले नंबर पे नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया डी ऑप्शन, तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये राज्य बाद में शामिल है, जो बाद में यहाँ पे आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था। लेकिन सबसे पहले आंध्र प्रदेश में बना था। वहां पे नल्ला नाम का एक गांव है जहां तन्वी लक्ष्मी का बना था, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्लियर है साथियों? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। 1948 में यूएन जनरल असेंबली द्वारा मानव अधिकार की एक तरह से कहा जाए तो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी, और एक तरह से कहा जाए तो उसी दिन से ये पारित भी हुआ था। मानव जो दिवस मनाया जाएगा वो 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर की बात करें तो बाल दिवस मनाया जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जयंती भी मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है 26 जनवरी। तो ये तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है इस डेट को। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश इसमें पहले नंबर पे आता है, जो कि 1953 में तेलुगु भाषा के आधार पर मद्रास से यह अलग हुआ था, और ये पहला भाषा आधारित राज्य बना था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया तमिलनाडु। तो एक तरह से इसको बनाने के लिए आंदोलन किया गया था, भाषा आंदोलन हुआ था, उसके बाद ये बना था, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन दिया गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी बना था, लेकिन 1960 में बना था, जो कि भाषा पे आधारित ये भी एक राज्य है। मराठी, गुजराती और अलग अलग यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन जो सबसे पहला बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन दिया गया केरल। तो केरल भी बना था, लेकिन 1956 में ये बना था। सबसे पहले जो बना था आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बना था। उसके बाद जो बना था तमिलनाडु और महाराष्ट्र उसके बाद बना, और उसके बाद यहाँ पे केरल बना। तो इसी अनुसार हम चलें तो ऑप्शन सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न आता है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जो कि 1954 से ये देना स्टार्ट हुआ था, मतलब प्रदान करना स्टार्ट हुआ था ये भारत रत्न। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पद्मश्री। तो ये चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण की बात करें तो ये तीसरा सर्वोच्च है। इसके बाद यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करें तो ये दूसरा सर्वोच्च है। लेकिन पहले स्थान पे जो आता है वो भारत रत्न आता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया 14 नवंबर। तो मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पद्म पुरस्कार कितने वर्गों में बांटे गए हैं। तो टोटल ये 3 वर्गों में बांटे गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक आपका पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और उसके बाद पद्मश्री है। ये 3 यहाँ पे श्रेणियों में बांटा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, जो कि महिलाओं के अधिकार और समानता और सशक्तिकरण के लिए ये मनाया जाता है 8 मार्च को। बाकी ए ऑप्शन दिया गया 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो मनाया जाता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह हमारा सही होता है ऑप्शन बी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, यदि आपको इस तरह के क्वेश्चन डेली चाहिए, तो आप इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो नोबेल जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो हुई थी 1901 से हुई थी, जो कि 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। और 1800 यहाँ पर 90 दिया गया ए ऑप्शन। तो इस समय केवल अल्फ्रेड नोबेल की यहाँ पे मृत्यु पर यहाँ पे जो है ये इस तरह के पुरस्कार दिए जाते थे। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे, जो कि 1896 के करीब ये आपको देखने को मिला था। तो ये आपका गलत हो जाता है। और यहाँ पे दिया गया है 1920। तो पहली बार जो ये आपका पहली बार नहीं है, जो कि 1901 से ही देना स्टार्ट हो गया था। तो इस समय तो ये काफी यहाँ पे प्रचलित भी हुआ था। 1950 भी आपका गलत हो जाएगा, 1920 भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इस समय यहाँ पे सर सी रमन के जो यहाँ पे खोज है, जो कि रमन प्रभाव की खोज है, उस समय यहाँ पे इनकी याद में ये जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि 1928 से ये मनाया जाना शुरू हुआ था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और यहाँ पे 11 मई दिया गया है। तो राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 16 मई यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पे 16 मई को कुछ भी नहीं मनाया जाता है। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो केवल ऑप्शन ए होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता में दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। पुलित्जर जो पुरस्कार है, जैसे समाचार लेखक हो गए या फोटो पत्रकारिता हो गए, उनको ये दिया जाता है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चिकित्सा की यदि क्षेत्र में बात करें, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। शांति की क्षेत्र में बात करें तो इसमें नोबेल शांति पुरस्कार है। खेल की क्षेत्र में बात करें तो खेल रत्न पुरस्कार है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। और स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है 12 जनवरी को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी ए ऑप्शन दिया गया 23 जनवरी को। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, ये ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त यहाँ पे दिया गया, तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत रत्न पुरस्कार का प्रतीक क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रतीक की बात किया गया, तो ये पीपल का पत्ता, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि भारत रत्न का प्रतीक जो है एक पीपल पत्ते के आकार का हो स्वर्ण पदक होता है।
और इसी कारण पीपल का जो पत्ता है ये भारत रत्न पुरस्कार का प्रतीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया तिलक चिन्ह, तो तिलक चिन्ह यहाँ पे कहना गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तारा चिन्ह की बात किया गया, तो तारा चिन्ह आपको अन्य पुरस्कारों में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सैन्य पुरस्कार होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। बाकी सूर्य की चिन्ह की बात करें तो ये सूर्य की चिन्ह आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, जो कि भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 1950 के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को कोई यहाँ पे चीज नहीं मनाई जाती है, तो ये आपका गलत है। सही ऑप्शन जो होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च साहित्य एक सम्मान है ये, जो कि यहाँ पे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया संगीत, तो संगीत के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा अकादमी पुरस्कार। और विज्ञान यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, तो विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक पुरस्कार होता है। और डी ऑप्शन दिया गया कला, तो कला में ललित कला हो गया, अकादमी पुरस्कार हो गया, और भी बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन दिया गया 22 अप्रैल को, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर यहाँ पे दिया गया, तो बाल दिवस मनाया जाता है इस दिन। और 16 नवंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है। क्षेत्र की बात करें तो ये खेल क्षेत्र से जुड़ा है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो खेल से जुड़ा है। बाकी शिक्षा से बात करें तो शिक्षक पुरस्कार होता है। संगीत की बात करें तो संगीत नाटक अकादमी है। और साहित्य की बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिया जाता है। हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन सी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था। तो सबसे पहले जो मनाया गया था वो 1947 को मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को। ध्यान रखिएगा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया 1945, तो इस समय युद्ध काल था। और 1950 की बात करें तो गणतंत्र दिवस था। और यहाँ पे आपका 1948 दिया गया, तो इस समय कुछ भी नहीं मनाया जाता है। हमारा जो सही होता है वो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी होता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि WHO की स्थापना दिवस भी है, जो कि 7 अप्रैल 1948 को। तो हमारा जो सही होता है क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन यहाँ पर ए होता है करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन दिया गया 5 जून, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 8 मार्च दिया गया तो महिला दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी दिया गया तो युवा दिवस मनाया जाता है। सभी क्वेश्चनों सभी ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा सही होता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रमण प्रभाव की खोज किसने की थी। यहाँ पे सीवी रमन, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि 1928 में रमन इफेक्ट की खोज हुई थी। और उसी समय ध्यान रखिएगा रमन प्रभाव की खोज हुई थी, और ये हुई थी सीवी रमन के द्वारा। और यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रमन प्रभाव की खोज किसने की थी, तो सीवी रमन ने की थी। बाकी यहाँ पर ए ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। मिसाइल की खोज इन्होंने की थी। और यहाँ पे सी ऑप्शन है जगदीश चंद्र
बोस, तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन से जुड़े हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया होमी भाभा, तो ये परमाणु ऊर्जा से जुड़े हैं। हमारा जो सही होता है ये ऑप्शन बी होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी संरक्षण के लिए, जो कि अर्थ डे के रूप में यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ए ऑप्शन दिया गया 5 जून, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर है तो ये बाल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होता है वो ऑप्शन बी होता है, करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस चैनल पे बताए जाते हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।